Good morning everyone. Welcome to your maths class, Unit 5, Algebra, Chapter Simple Equations. Guys, open your page number 46, exercise 4.2, sum number 3. क्या कहता है sum number 3? Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. कहता है कि आप वो स्टेप दो जो सेपरेट करेंगे वेरिएबल को और कहता है कि सोल्व करोगे इक्वेशन को उसके बाद. ठीक है, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे. स्टेप लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग. स्टेप 1. देखो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ 3 डिवाइड में है और इस तरफ नहीं है. ठीक है, तो मैं इस चीज को बैलेंस करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? स्टेप 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड बाय 3, इस तरफ मल्टीप्लाई किया एंड दैट साइड 2, राइट हैंड साइड भी हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब आपको क्लियरली पता है कि 3 से 3 कैंसल, ये आपका रह जाएगा 20p. ओके, ये आपका रह जाएगा 120. स्टेप 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड बोथ साइड बाय, यहाँ 20 इंटू पी है, 20 इंटू पी है, तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो बोथ साइड बाय 20, तो बोथ साइड 20 से डिवाइड करो. 20 बाय 20 पी बाय में 20 इज इक्वल टू 120 बाय में 20. कैंसिल इट आउट. 10 से 10 आपकी कैंसल, ये आपका 2 है. 10 से आपकी 10 कैंसल, हेयर 2. हम इसको इस पैटर्न में लिख लेते हैं. 20 मल्टीप्लाई पी इंटू में 20 इज इक्वल में 12 बाय में 2 इज इक्वल में 12 बाय में 2. 10 से 10 हेयर ऑल्सो कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यानी कि 20 से 20 कैंसल. आपका यहाँ रह गया P और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. ओके, तो P इज इक्वल में 6. ये आपका सोल्यूशन हो गया. क्लियर? नाउ लुक एट सम नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये इक्वेशंस आपको गिवन है, इनको सोल्व करना है, तो हम इनको भी स्टेप वाइज सोल्व करेंगे. स्टेप 1. यहां ये एक्स्ट्रा आपका एडमिटेंट है ना, तो हमारा स्टेप 1 क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड. 10 सब्ट्रैक्ट करो. 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल में 100 माइनस 10. माइनस 10 प्लस 10 कैंसल आउट. हियर इज योर np इज इक्वल में 100 माइनस 10 90. स्टेप 2. ये आपका स्टेप 1, ये स्टेप 2. हियर इज 10 इंटू में p, सो मल्टीप्लाई है, यू हैव टू डिवाइड. सो स्टेप 2 इज डिवाइड बोथ साइड बाय 10. 10p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल में 90 डिवाइडेड बाय 10. 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो here is your p and here is 9 by 1 is equal to 9. So by solving the equation आपको क्या मिला? p is equal to 9. Clear? This part. Step 1. Guess करो कि step 1 क्या होगा आपका? Here is your division है ना यहाँ पे, तो multiply का होगा.
तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 माइनस p बाय 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल में 5 मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड किए दोनों तरफ 3 से 3 कैंसल माइनस p 5 3 जा 15 क्लियर। अब ये माइनस का साइन वहां शिफ्ट कर दो तो आपका क्या हो जाएगा p इज इक्वल में -15। तो ये शिफ्टिंग है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर आउट करेंगे कि ट्रांसपोजिंग क्या होती है। क्लियर। नाउ लुक एट दिस पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग टू योर बुक। स्टेप 1 गाइस, स्टेप जो है वो आपको कैसे लिखने हैं, कैसे गेस आउट करने हैं। जस्ट आप थिंक दैट कि आपको ये वेरिएबल जो दे रखा है, या क्यू दिया हुआ था या p दिया हुआ था या आपको भी p दिया हुआ था, इसको सेपरेट आउट करना है, अलग निकालना है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेप 1 आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 6, तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। Subtract 6 from both side. 2q plus 6 minus 6 is equal to 0 minus 6. Plus 6 से minus 6 cancel. 2q is here. 0 minus 6. Something minus 0 is same. Or think that कि here is plus. Plus minus माइनस 6 में 0 माइनस करेंगे, माइनस साइन किसका आता है, लार्जर डिजिट, तो माइनस का 6। क्लियर। नाउ स्टेप 2, अभी भी हमारा क्यू सेपरेट आउट नहीं हुआ है, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2q बाय में 2 इज इक्वल टू -6 बाय में 2 से 2 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस का साइन आपका एज इट इज सेम रहेगा, तो q इज इक्वल टू -3 इज योर सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। सोल्व करने को कहा गया था, सोल्व करना मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर द वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। जो आपकी गिवन इक्वेशन में वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर गाइज। आपका होमवर्क है कि आपने सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4 करना है। 4.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट ऑन योर फेयर नोटबुक। क्लियर।